जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा और मेरे साथ हैं राजेश सिन्हा जी, जो आपको लगातार जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बातें सामने रखते हैं। आज हम दोनों बात करने ये बैठे हैं कि लौट के बुद्धू घर को आया। क्या हो रहा है ईरान अमेरिका के बीच में, इस महायुद्ध में जो 5 महीने से चल रहा है। पहले एक समझौता हो गया था आखिरकार, पहले तो 8 अप्रैल को एक तरफा सीज फायर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कहते हुए कि हम जंग अब बातचीत का मौका देना चाहते हैं और टेबल पे बातचीत करना चाहते हैं। ये बात आपको 27 फरवरी की रात में क्यों नहीं समझ में आई थी, जो 28 को आपने हमला कर दिया था रातों रात। खैर, आपको तब समझ में आया था, आपने समझौते की राह चुनी, समझौता हुआ, 14 पॉइंट MOU बना बड़े उठापटक के बाद। लेकिन फिर क्या हुआ, समझौता टूट गया। क्यों? क्योंकि आप हॉर्मुज से फिर भी गुजारे जा रहे थे। ईरान ने कहा था, पॉइंट नंबर 5 साहब बताता है कि ईरान की सहमति से ही जहाज गुजरेंगे। उसको आपने उल्लंघन किया, आपने गुजारने की कोशिश की, ईरान ने ठोकना शुरू किया, आपने फिर हमले शुरू कर दिए। फिर ये 14 दिनों तक चला, 13 + 1 दिन हमले किया आपने। अब क्या हो रहा है, फिर से सैटरडे को बोले थे कि ईरान को मिटा ही देंगे, लेकिन अमेरिका के सारे कमांडर्स ने कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि प्लीज डोंट डू दिस। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास अटैक के हथियार बचे हैं, न डिफेंस के हथियार बचे हैं, न टॉमहॉक मिसाइलें बची हैं, न पैट्रियट बचे हैं, बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में अटैक करेंगे तो हम उल्टा हमारे सैनिक खतरे में आएंगे, जो आपने समझाया। एक बहुत बड़ा खतरा उन्होंने और बताया। हाँ। उन्होंने कहा जो पॉलिसी एडवाइजर्स हैं, जो डिफेंस के एडवाइजर्स हैं वहाँ पेंटागन में, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को ये समझाया है कि अभी तो ईरान है हमारे पास, अभी हमारे पास इंटरसेप्टर्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये बिल्कुल वहाँ बिल्कुल सच है और माना भी है पेंटागन ने। CSIS से लेकर के रॉयटर्स तक सबने रिपोर्ट कर दिया और पेंटागन ने भी मान लिया। हाँ, मान लिया है कि हाँ उनके पास भारी कमी है। लेकिन जो उन्होंने जो सीन दिखाया है राष्ट्रपति को, ये दिखाया है कि मान लीजिए कि आने वाले किसी वक्त में जल्दी ही अगर चीन के साथ तनातनी हो जाती है और कोई युद्ध जैसी स्थिति होगी, तो अमेरिका के आर्सेनल में न मिसाइल से मारने के लिए बच रहा है और न बचाने के लिए बच रहा है। हाँ, तो जो खाड़ी के जो देश है जहां उन्होंने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, जहां से ये मिडिल ईस्ट का जो वॉर है जो लड़ रहे हैं, तो अगर स्थिति ये है तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? चीन अगर आ गया तो और रूस उधर, पुतिन उधर मतवाले हुए पड़े हैं। प्लस उन्हें बदला लेना है यूक्रेन के युद्ध का, उन्हें भी तो बदला लेना है। बिल्कुल, यूक्रेन के युद्ध में पुतिन को इन लोगों ने फंसा के रखा है 4 साल से ज्यादा। वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, जो पैट्रियट मिसाइल्स की हम बात करते हैं, जो डिफेंस करता है, जो इंटरसेप्टर्स है, वो दिया जाता है उसको यूक्रेन को। तो जो बंद हो चुका है, इनके पास खुद ही नहीं बचा। हमारे पास जो आंकड़े थे उसमें 28 फरवरी के एक दिन पहले 2330 था, और आज की स्थिति है कि वो 600-700 बच रहा है उनके पास। बिल्कुल, 65% गवा चुके हैं पेट्रियट। और जो ये रिपोर्ट बताती है, मुझे हैरानी हुई कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जो है, जो नेवी के पास है, अमेरिकी नेवी के पास में, जो आर्मडा लेकर के बैठे हुए हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने स्ट्राइक कैरियर, उनके पास टॉमहॉक क्रूज मिसाइल करीब करीब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब हमला करने के लिए नहीं बचा है। अब अगर ट्रंप हमला करना चाहते हैं तो उनको बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, जो कि खतरनाक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव क्या देखा गया, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका समय को नहीं भांप पाए कि वक्त बदल गया है। अमेरिका सुपर पावर है, मिलिट्री में भी सुपर पावर है, 5000 से ज़्यादा परमाणु बम है। लेकिन अब की जो लड़ाई होती है, और अगर ईरान युद्ध की बात कर लें या हम यूक्रेन के युद्ध की बात कर लें, 2 युद्ध चल रहे हैं, 2 बड़े बड़े महायुद्ध चल रहे हैं। एक 40 दिन चला, एक अभी भी 4 वर्षों से चल रहा है। इस युद्ध में एक नया न्यू नॉर्मल वहां ये आ रहा है कि अब फाइटर जेट से नहीं लड़ाई हो रहा है, अब ड्रोन से लड़ाई होती है। और इसमें गेम चेंजर बन गया है। हाँ, ईरान यहीं पर तो भारी पड़ गया। ईरान के शाहिद 131 और शाहिद 136 2 ऐसे ड्रोन्स हैं जिसे ईरान ने डेवलप किया है, IRGC ने डेवलप किया, और वही तो गेम चेंजर हो गए इस युद्ध में। और एक और खास बात, ये जो शाहिद 131 136 है, ईरान ऐसे ही ड्रोन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, रूस को वहां भी लड़े जा रहे हैं। और रूस में जो अब प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दोनों ही शेयर कर रहे हैं, दोनों यूज कर रहे हैं। यूक्रेन, ये ईरान भी आ रहा है रशिया से, क्योंकि ये जेलेंस्की ने हाल ही में दिखाया प्रूफ कि देखिए वहां से ड्रोन सारे ईरान से आ रहा है, ईरान को भी जा रहा है, रशिया में बना हुआ। और रशिया जब पहले जंग लड़ रहा था, जब तक ईरान युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तो ईरान भेज रहा था अपने। अब जब यहां पर जंग में जरूरत पड़ी तो वहां से रशिया को भी दोनों तरफ से शायद इस्तेमाल। अब पॉइंट ये था, हम बात ये करने जा रहे हैं कि ट्रंप
ईरान के जाल में फंस चुके हैं। ईरान ने साफ कर दिया है दो टूक कि बहुत भैया बुरी हम तरह फंस हॉर्मुज गए नहीं हैं। देंगे। बहुत बुरी तरह फंस गए इसी हैं। पर सारी लड़ाई शुरू हुई, दोबारा सीज फायर टूटा और फिर से 14 दिन के बाद जो भी बचे खुचे गोला बारूद थे उसको गंवाने के बाद अब फिर ट्रंप कहां लौट के, बुद्धू जो मैंने कहा, कहां आए हैं? फिर से वहीं आए हैं। कहां? आपको मैं बता देता हूं, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये समझौता पब्लिक हो गया रहेगा, लेकिन उससे पहले ही मैं बता देता हूं कि हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान, हॉर्मुज पर कंट्रोल करिए, अब ईरान, ओमान और अमेरिका के बीच में एक डील होकर के आएगा जो 60 दिनों तक ये दोनों कंट्रोल करेंगे। हालांकि यहाँ पर मतलब क्या हुआ? थोड़ा चेंज है यहाँ पे। अभी जो ताजा बयान है वो ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि हमारी जो बातचीत हो रही है ओमान से, उससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो ओमान का नाम आ गया। नहीं, ये बात कह रहा है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को अपने फेस सेविंग चाहिए। ईरान पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से यही कह रहा है कि हमारी बातचीत अमेरिका से कोई नहीं हो रही है, जो बातचीत हो रही है ओमान से हो रही है, ओमान से हो और रही है। हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर के हो रही है। और ट्रंप ये कह रहे हैं बार बार कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है, जिसको झुठला रहा है ईरान। आज भी उन्होंने कहा है। हाँ, तो अब खुलकर असली बात यह है कि दरअसल हॉर्मुज पर कैसे कंट्रोल रखेगा। एक तरफ से ईरान, दूसरी तरफ से ओमान, दोनों आमने सामने हैं, हॉर्मुज के ऑपोजिट साइड में हैं। तो ये दोनों कैसे रखेंगे कंट्रोल, इस पर बात हो रही है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये एक समझौते के तहत हो रहा है जिसमें कि दरअसल कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ने पहले डिक्लेयर कर दिया था ईरान ने कि हम दोनों ही मिलकर करेंगे। तो अब इसमें जाल की बात ये है और दांव की बात ये है कि भैया इसका मतलब तो ये हुआ राजेश जी कि ईरान ने जो चाहा कि हॉर्मुज पर कंट्रोल हमारा रहेगा, ओमान का रहेगा, या आज भी वही है, आज भी वही है, कल भी वही होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को हमला रोक करके फिर भी समझौते के लिए आना पड़ रहा है। तो लौट के बुद्धू घर को आ गया और ना? बार बार आ रहे हैं। पहले उन्होंने सीज फायर किया 14 दिनों का और कहा कि बस हम तो अब लड़ाई करेंगे नहीं, फिर हमला किया, फिर वो MOU उन्होंने कर लिया और फिर कह रहे हैं कि हम फिर हमला ऐसा करेंगे कि ईरान का वजूद मिट जाएगा। कर वो कुछ पाते नहीं हैं, बात सिर्फ करते हैं। और ईरान अपनी बात पर अडिग है। 28 फरवरी के बाद तुरंत भी और आज भी बार बार यही ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा नियंत्रण था और हमारा ही नियंत्रण रहेगा, और वो करके रोज दिखा रहा है। बिल्कुल, और यहीं से जो टूटा, अगर आपने जबरदस्ती गुजारने की कोशिश की, यानी कि अमेरिका ने कुछ जहाजों को तो ठोक दिया, वहां पर प्रोजेक्टाइल्स लगे, अभी भी लग रहे हैं, कल भी मारे हैं, आज भी मारे हैं। इसका मतलब तो ये निकला कि ट्रंप वही कर रहे हैं जो ईरान उनसे करवा रहा है। बिल्कुल, ईरान तय कर रहा है और ट्रंप, ईरान जो है रस्सी खींच रहा है और ये अब वहां पर नाच रहे हैं। अच्छा, ट्रंप की क्या मजबूरी है? उनको चाहिए समझौता हर हाल में, उनको युद्ध से बाहर निकलना है, नहीं तो उनका इलेक्शन हाथ से निकला जा रहा है। हथियार तो खत्म हो ही गए, ऊपर से अगर कहीं चाइना चढ़ गया, रशिया चढ़ गया तो फिर क्या हाल होगा। तो ये बात अगर 27 फरवरी को समझ में कैलकुलेशन में जरा सी भी होती डोनाल्ड ट्रंप को, तो हमला करते वो। अरे उनको क्या लग रहा था कि ईरान को तो हम पूरी की पूरी सरकार को तो मार देंगे, उनके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ गए होंगे। अब उन्हें क्या लगा कि ईरान लड़ेगा कैसे। पहला तो ये कि अमेरिका इतनी दूर है तो ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तो है नहीं, तो वो हमारे ऊपर तो कभी हमला करेगा नहीं। ये आधिकारिक बयान है युद्ध काल का अमेरिका का कि ट्रंप ने भी कहा था कि हमने ये सोचा ही नहीं था कि ईरान इन जगहों पर हमला करेगा। जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनी ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था उसमें उन्होंने टारगेट्स फिक्स कर रखा था कि आप जो 31 जो ब्रिगेड्स होंगे जो हमला करेंगे IRGC वाले, वो यहाँ 8 देशों में जो पहला हमला हुआ था, पलटवार हुआ था ईरान की तरफ से, वो 8 देशों में 14 ठिकानों पर हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप तो उसी दिन लग गया कि ये क्या हो गया, हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इन जगहों पे हमला करेगा। और सबसे बड़ा जो दांव खेला वो भी पूर्व सुप्रीम लीडर का ही पहले से ही प्लान किया हुआ था। उनसे कहा गया था, पूछा गया था कि क्या हॉर्मुज पर कंट्रोल करना चाहिए ईरान को। उन्होंने कहा था नहीं, लेकिन उस दिन ईरान कर सकता है कंट्रोल जिस दिन ईरान के अस्तित्व पर संकट आ जाए। और जब हमला डायरेक्ट अटैक कर दिया, सुप्रीम लीडर को ही मार डाला, तमाम टॉप कमांडर्स को मार डाला और बेहिसाब बॉम्बिंग की, मतलब ये युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर के बॉम्बिंग हुई है, क्योंकि ईरान बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ है और आप जाकर के बम बरसा रहे हैं। तो इसके बाद ये अस्तित्व का संकट जब ईरान के लिए पैदा हुआ तो हॉर्मुज को पर कंट्रोल लिया और अब डोनाल्ड छटपटा करके रह जा रहे हैं। ट्रंप कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। एक ही बयानबाजी कर रहे हैं।
केवल बयानबाजी, केवल अपनी बात कह दे रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। हर 2 दिन के बाद वो आते हैं और कह देते हैं कि ईरान पर हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। वो हमारा अगर डील उनसे नहीं होता है, अगर ईरान समझौता नहीं करेगा तो हम ऐसा पलटवार करेंगे, ऐसा हमला करेंगे कि ईरान बिल्कुल मिट जाएगा, और होता जाता कुछ है नहीं। मतलब स्टोन एज में पहुंचाने की बात कभी कर देते हैं, कभी कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर दुनिया देखेगी तो ईरान पर जो हमला करेंगे वो देखेगी। असल में आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब मुसीबत चारों तरफ से है? एक तरफ ईरान जैसे एक रीजनल पावर से वो जीत नहीं पाए, इससे बड़ी हार सुपर पावर की क्या हो सकती है? सुपर पावर लगता ही नहीं कि अमेरिका सुपर पावर रहा है। और आप जंग खुद लेकर आए, आपने खुद हमला किया, और उसके बाद अब आपके पास हथियार खत्म हो गए। यही प्लानिंग थी आपकी? अद्भुत है, अमेरिका का हथियार खत्म हो गया और ईरान के पास हथियार बचे हैं। ईरान के बारे में जो ड्रोन्स की मैं बात कर रहा हूं, जो शाहिद ड्रोन्स की बात कर रहा हूं, वो अमेरिका का आधिकारिक बयान है। अमेरिका ने आधिकारिक बयान में ये कहा है कि ऐसे ड्रोन्स ईरान 1 महीने में 100 बना लेता है, और हम जो इंटरसेप्टर चलाते हैं, जो पेट्रियट है, वो हम 100 महीने में 5 बनाते हैं। डिफरेंस देखिए। तो इतना भी अगर हिसाब नहीं लगा पाए थे डोनाल्ड ट्रंप, और हमला कर दिया। और जबकि उनके जो जनरल थे, जो लॉजिस्टिक्स बना कर रहे थे, जनरल डेन कैन हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मत ईरान से उलझिए, मुश्किल में पड़ सकते हैं हम। और देखिए उन्होंने कहा था क्या कि डरपोक जनरल्स को हम हटाने में देर नहीं लगाएंगे, और हमला कर दिया। और आज की स्थिति तो हम बता ही रहे आपको क्या है अब। और अच्छा, ईरान के पास क्या है? ईरान के पास आज भी हजारों ड्रोन भी बचे हुए हैं, हजारों मिसाइलें भी बची हुई हैं, और कई मिसाइलें ऐसी हैं जो चीनी नेविगेशन सिस्टम से अब सिंक कर लिया गया है, जिसको ये ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं, और इनको ठोक रहा है तमाम इस पे। मतलब अमेरिका के बेसिस को समेटना पड़ा, बहरीन से लेकर के तमाम जगहों से। तो आपको आखिरी लाइन में पूछ रहा हूं आपसे, क्या लग रहा है आपको कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे कि चेहरा बचा करके यहां से निकलें, ईरान वो नहीं होने देगा और इनको बेनकाब करके भेजेगा? चेहरा तो नहीं बचा। पूरी दुनिया को भी ये पता है कि इस युद्ध में अमेरिका नहीं जीत पाया, ईरान को नहीं हरा पाया, जो उनको लगा था हरा देंगे। और आज भी हॉर्मुज स्ट्रेट आज भी बंद है, और ईरान का ये एक उनके नेताओं का बयान है, आधिकारिक बयान है कि हमारे लिए अब परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया। और यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं, बाब अल मंदेब को भी बंद करने की तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में तो डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं या जीत चुके, कोई कहेगा ही नहीं। वो इस युद्ध में हार चुके हैं, बुरी तरह हार चुके हैं। बहुत सीधी सी बात है कि अगर ईरान ने जीतने से रोक दिया तो ईरान की जीत है, और अगर ईरान को नहीं हरा पाए तो ये अमेरिका की हार है। और ये एस्टैब्लिश हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो ईरान के इशारे पर नाचना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, उनको आखिरकार अपनी बादशाहत भी हॉर्मुज में डुबो करके यहां से निकलना पड़ेगा? बताइएगा अपनी राय दोस्तों हमें। और अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हो, हमारी बातचीत अच्छी लगी हो, तो इसे भी, इसके बारे में भी अपनी राय हमें बताएं, और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें।